जयपुर डायलॉग्स 2025 धर्म, संस्कृति और विचारों का महोत्सव है। इसे और बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी हर दान राशि इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ समर्थन नहीं, यह है धर्म युद्ध में आपका संकल्प। आज ही हमारे क्राउड फंड में योगदान दें और भारत के पुनर्जागरण के साथी बने। QR स्कैन करें और योगदान के लिए लिंक नीचे दिए हुए हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही है कि साहब कि पाकिस्तान और US में बड़ा एका हो गया है और उसकी वजह से चाइना नाराज़ हो गया है। तो चाइना का जो सीपेक है उसका क्या होगा? चाइना का सीपेक जो है उसका जो टोटल कमिटमेंट था वो लगभग $65 बिलियन का था। $65 बिलियन, अब सोचिए कितना होता है, यानी कि $10 बिलियन में लगभग 90 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो सॉरी 9 लाख करोड़ रुपए में आप समझ लीजिए कि 10 बिलियन होते हैं। तो अब इसी हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 62 बिलियन है इसमें से वैसे भी मुश्किल से 22, 23, 24 बिलियन लगा था और इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था इसका। लगभग आरंभ में जब इसका $65 बिलियन का जब कल्पना की गई थी तब जो इनका जो रेलवे अपग्रेडेशन का प्लान था, वो रेलवे अपग्रेडेशन का प्लान जो था वो आरंभ हुआ था कोई 15-16 बिलियन से, 15-16 बिलियन से, और बहुत ही एम्बिशियस था। बहुत ही एम्बिशियस मतलब अब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन वाली जो ये यहाँ से जो लाइन आ रही है साहब, ये आ रही काशगर से, और ये काशगर से ये हवेलियाँ नाम की जगह है, ये हवेलियाँ नाम की जगह पे ये काशगर से यहाँ पर मिल के और फिर ये इस्लामाबाद रावलपिंडी वाला जो रूट है इनका इसमें मिल जाती है। और फिर ये पेशावर से लेके ये पेशावर और भाई साहब ये है कराची। पेशावर से लेके कराची का लगभग 1500-1600 किलोमीटर का ये पूरा रेलवे लाइन का है। इसको बोलते हैं यहाँ पर, इनके यहाँ बोलते हैं ML1 यानी मेन लाइन 1। ये मेन लाइन 1 है। उसके बाद फिर 2, 3 भी हैं, शायद ये इक्वेटा वाली जो है ये इसको ML2 बोलते हैं जहाँ तक मेरा ध्यान है। ये इधर से जाती है, ये ML3 है। तो ये जो ML1 है, आप ये देखें कि ML1 मेन लाइन 1 ये अभी भी कराची से लेकर, देखिए जो इसके मेन जो इनके फेजेस बने थे, ये कराची है, ये रोहड़ी है, और उसके बाद फिर आपके ये यहाँ पर लाहौर। अब ये लाहौर से लेके और कराची तक ये लगभग डबल लाइन है। लगभग क्या पूरी ही हो गई है ये। इसमें ये पुराना नक्शा है, ये बीच में ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हैं ये भी डबल लाइन हो गई। तो लाहौर से लेकर कराची तक तो डबल लाइन है, लेकिन आज भी आप समझ लीजिए कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को वजूद में आए हुए। 75 क्यों भाई, ज़्यादा हो गए, अब तो 78 साल हो गए। 47 से लेके 78 साल हो गए। 78 साल में ये लाहौर से पेशावर की लाइन को डबल नहीं कर पाए। पूरे पाकिस्तान में एक डबल लाइन है बस। और ये तुलना किससे करते हैं भाई साहब? ये तुलना करने चले हैं किससे? भारत से। आपको पता है भारत में डबल लाइंस की संख्या कितनी है? कम से कम 100 डबल लाइन है भारत में। और आपने और भी देखा होगा, बड़े से आप जाएंगे कभी बार इंडिया पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको इंडिया पाकिस्तान रेलवे के बीच में कंपैरिजन्स दिखेंगे। वो आपको भारतीयों के कम और पाकिस्तानियों के ज़्यादा दिखेंगे कि भाई क्या तुलना की जा सकती है इसमें। वो तुलना वो करते हैं और फिर कहते हैं हमारी ये ट्रेन है, ये इंजन है, ये 160 किलोमीटर तक जा सकता है। अरे भैया, ये इस पूरे सेक्शन की जो सेक्शन स्पीड है ना ML1 की, उसकी टॉप स्पीड है 105। 105 से ऊपर जा नहीं सकती। कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे वो 120 तक चल सकती है। खैर, उसको जाने दीजिए। अब
ये जो प्लान था इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ हवेलियाँ पे एक बड़ा ड्राई पोर्ट बनना था, और ड्राई पोर्ट बनने के बाद ये पूरी लाइन जो थी ये डबल होनी थी, ये पूरी लाइन यहाँ तक होनी थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से आप ये देखें कि ये डेरा इस्माइल ख़ान के पास से यहाँ ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन पूरी बननी थी। यहाँ से ये पुरानी लाइन थी, इसको रिस्टोर करना था, जहाँ से क्वेटा तक पहुँचाना था। और फिर जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वो था, वो ये था कि ये जो जगह है स्पेज़ांड, जहाँ से ये लाइन जा रही है तफ्तान तक, यहाँ पर इनकी ये मेजर रेकोडिक जो माइन है, जिसको लेके बड़ा यूएस भी बहुत एक्साइटेड है कि साहब यहाँ से पता नहीं क्या निकलेगा। तो ये लाइन भी इनको अपग्रेड करनी थी, ये पूरी बनानी थी, और ये नई लाइन बननी थी ग्वादर तक, यहाँ से ये क्वेटा ग्वादर। तो भाई हुआ ये कि पहले चक्कर में जब ये इसका प्रोजेक्ट जब बना और बाद में जब सारी बातें हुई, तो सबसे पहले कौन सी कैंसिल हुई? सबसे पहले तो ये कैंसिल हुई, ये काशगर से लेके और हवेलियाँ होते हुए जो इस्लामाबाद आ रही है, ये लाइन सबसे पहले कैंसिल हुई। फिर उसके बाद कौन सी कैंसिल हुई साहब? उसके बाद फिर साहब ये लाइन कैंसिल हुई, ये कैंसिल हो गई, और ये माना गया कि साहब की ये जो बॉर्डर वाली लाइन है वो इधर रोडी से ले जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद हुजूर ये लाइन भी कैंसिल हो गई, और फिर एक रिवाइज प्लान बना $6.8 बिलियन का, कि $6.8 बिलियन में ये केवल जो ML1 है कराची से लेके और पेशावर तक, इसको चलाएंगे, इसको बनाएंगे, इसकी पूरी डबलिंग करेंगे, इसके जो ट्रैक्स हैं वो सब चेंज करेंगे, ट्रैक्स चेंज करके जो इसकी सिग्नलिंग है वो मॉडर्न सिग्नलिंग लाएंगे। आपको पता है भारत में तो सिग्नलिंग जो है वो बिल्कुल टॉप क्लास है इस समय। अब तो कवच सिस्टम आ गया है, यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि कवच सिस्टम और कुछ नहीं, कवच सिस्टम एक मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसमें कि सिग्नलिंग जो है वो इंजन में ही एम्बेड कर दी जाती है, और वो सिग्नल और इंजन में दोनों में हो जाता है एक तारतम्य, और वो सिग्नल कंट्रोल करते हैं इंजन को डायरेक्ट। तो भारत में तो अब यहाँ तक आप समझ लीजिए कि करीब 3500 किलोमीटर तो वो कवच सिस्टम वाली सिग्नलिंग चालू भी हो गई है, और अन्य स्थानों पर और होने वाली है। खैर, तो अब ये $6.8 बिलियन का जो पूरा सिस्टम था साहब, चाइना ने इसको कह दिया, हाथ लिया झाड़, कि भाई साहब हमसे तो ना हो पाएगा। इसमें कारण ये भी है कि ये बीच में जो मुनीर ने जो पलटी मारी और जाके यूएस की गोद में बैठा, उसको लेके भी चाइना जो था वो परेशान था। लेकिन एक आपने वीडियो देखा होगा, अभी जब एससीओ की मीटिंग में शहबाज शरीफ गए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ सीपेक के कुछ लोग हैं, वो सीपेक के एक ऑफिशियल आता है और शहबाज शरीफ से बात करता है और कहता है कि साहब हमने इतने पैसे भेज रखे हैं, 3 साल हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रगति नहीं हुई। तो वो एक दूसरे बुलाते हैं, कोई प्रोफेसर नाम से है, और उस प्रोफेसर को कहते हैं कि भाई क्या हुआ। प्रोफेसर जो है जवाब नहीं दे पाता है, और उसके बाद फिर उसको वो उर्दू में बोलते हैं कि भाई कि क्या है, कितना हमको जलील होना पड़ रहा है सबके सामने, तो बिल्कुल कौम की आप इज्जत ख़राब कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये इनके यही हाल है। मतलब शहबाज शरीफ को ये पता नहीं है। जरा मोदी जी से तुलना करके देखिए, मोदी जी का एक सिस्टम है प्रगति, उस प्रगति में वो हर महीने जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, उन सब टॉप प्रोजेक्ट्स का स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ बैठ के रिव्यू करते हैं। जो आप देखते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है मोदी जी की उंगलियों पे हैं ऐसे। अब ये हुआ कि भाई चाइना ने हाथ झाड़ लिए, तो क्या किया जाए। तो अब जो है ये इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बदल दिया। अब कह रहे हैं कि साहब केवल ये रोहड़ी जो है, ये रोहड़ी से लेके और कराची तक साहब हम ये सिस्टम इसको हम अपग्रेड कर लेंगे, और अपग्रेड करने के बाद में फिर जो है गाड़ी इधर से चलाएंगे और हम रिकोडिक से सामान लेके कराची से फिर हम उसको भेजेंगे। लेकिन भाई भेजोगे कैसे? ये जो एरिया है ये तो BLA वालों के हाथ में है। यहाँ सिब्बी से लेके और ये स्पेज़ांड जो है यहाँ पर
ये आपका आबे गम मच्छ और ये जो पूरा बोलन, ये जो सिस्टम है, बोलन पास वाला जो एरिया है, उसमें जाफ़र एक्सप्रेस को तो ये जब चाहते हैं तब लूट लेते हैं, जब चाहते हैं उड़ा देते हैं। तो अगर आपके ये सब इधर से आने लगेंगे तो आप इसको BLA का क्या करोगे? अमेरिकन करेंगे कुछ? अमेरिकन की औकात नहीं है। चाइना के तो आपने कोई 60-70 लोग मार दिए, चाइना ने उफ नहीं करी। अमेरिका का तो अगर एक मारा गया ना तो आप सोच लो कि अमेरिका में क्या होगा। इतना हंगामा होगा अमेरिका में, इतना हंगामा होगा अमेरिका में कि सारे अमेरिकन तुरंत भाग जाएंगे जैसे अफ़गानिस्तान से छोड़ के भाग गए थे। यही होना है, हमें पता है यही होना है। तो अब ये पूरा का पूरा CPEC जो है वो एक तरह से आप मानिए कि ये CPEC जो है अब ये डेड है। और CPEC डेड है। चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से उकता चुका है, और उकताने के बाद में एक और इन्होंने लोन दे रखा था। वो लोन अभी तक ये करते थे कि जो लोन देते थे जब उसका पेमेंट का टाइम आता था तो उसको वो आगे बढ़ा देते थे, उसको बोलते हैं रोल ओवर टेक्निकल भाषा में। तो उसको रोल ओवर कर देते थे। अब इन्होंने रोल ओवर करने से मना कर दिया हमें कि आप लोन्स रोल ओवर नहीं करेंगे, आप पेमेंट कीजिए। लो कर लो बात। तो ये हाल है साहब, जो इनके पास था वो तो चला गया, और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम ADB के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि ADB में अमेरिका की चलती है। चलाओ भैया, सोचते रहो। वैसे तो हो वही रहा है जितना हम आपको बता चुके हैं कि पूरा जो है ये एरिया ये इनके हाथ से बाहर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।